नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम 24। मैं हूं मोहन तिवारी। दुनिया की सबसे बड़े आर्थिक मंच दावोस में आज सीधे मध्य प्रदेश का भविष्य जुड़ रहा है, जहां ग्लोबल लीडर्स, निवेशक, टेक जॉइंट्स आने वाले कल के दिशा तय कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी ताकत, संभावनाएं, विजन पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। दावोस में हर बड़ी मीटिंग, हर अहम बातचीत, हर निवेश की पूरी तस्वीर अब सीधे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहां हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने दावोस पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ज्यूरिख एयरपोर्ट में आत्मीय स्वागत किया गया। वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश ने विनिर्माण, अधोसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और रणनीतिक साझेदारी के अवसर प्रस्तुत किए हैं। दावोस से मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और निष्पादन क्षमता प्रभावी ढंग से सामने आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने दावोस पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ज्यूरिख एयरपोर्ट पर आत्मिक स्वागत किया गया। वैश्विक मंच पर मध्य प्रदेश ने विनिर्माण, अधोसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश और रणनीतिक साझेदारी के अवसर प्रस्तुत किए हैं। दावोस से मध्य प्रदेश की विकास यात्रा और निष्पादन क्षमता प्रभावी ढंग से सामने आ रही है। ज्यूरिख एयरपोर्ट पर प्रथम सचिव वीणा तिर्की ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मध्य प्रदेश का फोकस विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी पर केंद्रित है। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली है, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफ़ी काम किया है। हमारी टीम में थोड़ा सा विलंब से आया क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, इस कारण से। अब अन्यथा हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पावर हब के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस विकास यात्रा में मध्य प्रदेश ऊर्जा, स्वास्थ्य, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मोहम्मद सईद, अभी मालदीव के मिनिस्टर, जो इंडस्ट्री और इकोनॉमी के जानकार भी हैं, और उनका कहना है कि टूरिज्म के अलावा भी हमारे यहाँ मछली पालन से लगा करके आईटी, हेल्थ, ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर, सब सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति ने इस दिशा में काफ़ी ठोस निर्णय लिए और मैं खुद भी मालदीव आगे समय में जाने वाला हूँ और हम मिलकर के काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने भी काफ़ी रुचि दिखाई, उनके क्षेत्र में भी हमारे अपने कई सारे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है। मध्य प्रदेश पैमाने, गति और निष्पादन के स्तर पर अग्रणी राज्य के रूप में सामने आया है। ये बात सही है। रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर
रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे, और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मध्य प्रदेश ने साफ किया है कि राज्य निवेश अनुकूल नीतियों और स्थिर प्रशासन के साथ दीर्घकालीन वैश्विक साझेदारी के लिए तैयार है। CM 24, TV 24, दावोस, भोपाल। दावोस के दूसरे दिन भी मध्य प्रदेश की वैश्विक धमक बरकरार रही। एक ओर निवेशकों से लगातार संवाद, तो दूसरी ओर भविष्य की टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक के साथ ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहा। CM मोहन यादव की विजनरी लीडरशिप में MP अब सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप का अहम सेंटर बनता जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। दावोस में दूसरे दिन मध्य प्रदेश के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले। श्रीलंका के प्रतिष्ठित जॉन किल्स समूह से लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म में निवेश को लेकर चर्चा हुई। राज्य की नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल ने विदेशी निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रेसेंट एंटरप्राइजेस के साथ मल्टी मॉडल हब, वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क पर गहन संवाद हुआ। मध्य प्रदेश की भौगोलिक ताकत, देश के केंद्र में स्थित होना अब ग्लोबल सप्लाई चेन की रीढ़ बनने की दिशा में बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी फ्रंट पर भी MP ने बड़ा कदम बढ़ाया है। गूगल के एशिया पैसिफिक प्रेसिडेंट ने मध्य प्रदेश में IT, ITES और डेटा सेंटर में निवेश की रुचि दिखाई। कृषि और शिक्षा में जेमिनी AI के उपयोग पर भी चर्चा हुई, यानी टेक्नोलॉजी अब विकास का नया इंजन बनेगी। ग्रीन एनर्जी की दिशा में भी बड़ा मंथन हुआ। TES-H2 के साथ सिंथेटिक मीथेन और लो कार्बन ईंधन पर बातचीत मध्य प्रदेश को भविष्य की ऊर्जा राजधानी बनाने की तैयारी का संकेत है। एवरस्टोन समूह ने विनिर्माण, नवकरणीय ऊर्जा और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश की इच्छा जताई। EV, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अब मध्य प्रदेश की नई पहचान बनते जा रहे हैं। दावोस का दूसरा दिन साफ कह गया कि मध्य प्रदेश अब संभावनाओं का राज्य नहीं बल्कि अवसरों का ग्लोबल गेटवे बन चुका है। CM 24 पर आगे भी दावोस से हर बड़ी अपडेट जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24, भोपाल। CM 24 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TV 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।